पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदे की तमाम शराइत पूरी हो गई। वजीर खजाना इसहाक डार का दावा, कहते हैं सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब देने जबकि UAE ने $1 अरब देने की तस्दीक की। उम्मीद है IMF स्टाफ लेवल मुआहदा जल्द एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर कराएगा। सऊदी अरब और अमारात ने पाकिस्तान को फाइनेंसिंग के हवाले से IMF को मतला कर दिया। चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो लीक ने मुल्की सियासत में हलचल मचा दी। वज़ीर दाखिला का चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मामले पर अज खुद नोटिस लेना चाहिए, अगर गुफ्तगू दुरुस्त है तो पूछगछ होनी चाहिए। मुबैना ऑडियो को फ्रांसिक ऑडिट होना चाहिए। अगर घरेलू खवातीन जज साहिबान को गद्दारी पर उकसाएं तो बात तो होगी। गुफ्तगू में एक जज को हिदायत दी जा रही है कि वो इस तरह से फैसला दें। मुआज़ जज साहिबान के अहले खाना इस तरह की गुफ्तगू में मुलव्विस है। गुफ्तगू के नताइज को पूरी दुनिया देख रही है। लोगों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ग्रुप बंदी और तकसीम पैदा की जा रही है। इसके पूरी कौम पर मुज़र असरात मुरतब होंगे। अदालती हुकाम के रिश्तेदारों से मंसूब ऑडियो लीक तबाहकुन है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, एजेंसियों का ये किरदार किस मुहज़्ज़ब मुल्क में है। अदलिया के खिलाफ करारदाद पर चीफ जस्टिस साहब के दामाद की वालिदा और दामाद के भाई के दस्तखत हैं। अगर चीफ जस्टिस इससे ब्लैकमेल होने लगे तो इदारा क्या चलना है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला को इन ऑडियो लीक्स पर पोजीशन लेनी चाहिए। हमाद अजहर ने मुबैना ऑडियो लीक को ज़ाती मामला करार दे दिया। कहा, जिन लोगों का नाम किसी तकरीर में आ जाए तो वो गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं, लेकिन खुद लोगों की रिकॉर्डिंग करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू। मुज़ाकरात झांसा कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं सारे रास्ते अदलिया से निकलेंगे। हुकूमत अदलिया के फैसलों की नाफरमानी और हुक्मदूली पर उतर आई। हुकूमत अदलिया को हर सूरत नीचा दिखाना चाहती है। जो मर्जी कर ले, अदलिया जीतेगी और फतह आईन कानून की होगी। जहां फैसले आइन की बजाय बेगमात और सास की पसंद पर हों, वहां फितना और इंतशार होगा। मरियम नवाज का मुबैना ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसे फैसलों के बाद अमीर तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी। पहले भी कहा था चीफ जस्टिस साहब, ये पाकिस्तान की अदलिया है, जो आइलैंड नहीं। सास कोर्ट का फैसला ना माना गया तो इमरान खान सड़कों पर निकलेगा। तलाल चौधरी कहते हैं, आइन में सास की ताजीम का हुक्म नहीं। चीफ जस्टिस को इस्तीफा दे देना चाहिए। इमरान खान को दोबारा लाने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। नई ऑडियो गवाही है, नून लीग के साथ ज्यादतियां की गई। अब 2018 का खेल नहीं खेला जा सकेगा। इलेक्शन वही होगा जिसमें अहल को नाअहल और नाअहल को अहल न किया जाए। मीठी ईद का तीसरा दिन, हल्ले गुल्ले का सिलसिला कम ना हुआ। ईद की छुट्टियों का हो रहा है दी एंड, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अभी तो शुरू हुआ है वीकेंड। घरों में खानों की महक, कहीं यार दोस्तों की पार्टी तो कहीं तिक्के बोटी कढ़ाई बिरयानी का दौर जारी। ईद के 2 दिन तो हुई खूब मौजें, मगर बच्चों का जी अभी तक नहीं भरा। आज भी बड़ों की जेबें खाली कराने के मंसूबे तैयार। पार्क और तफरी मकामात में रश बढ़ने लगा। तहरीक इंसाफ आज पार्टी के योम तासीस पर पंजाब में इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। इमरान खान इंतखाबी मुहिम और योम तासीस के सिलसिले में मुनक्किदा जलसों से वीडियो लिंक खिताब करेंगे। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले PTI के उम्मीदवार अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां जनरल बाजवा के मशवरे पर तहरील की। इमरान खान का नया दावा, कहते हैं बाजवा मुझसे झूठ बोलते रहे, अब सबक सीख लिया। वज़ीर आज़म बनकर किसी पर अंधा एतमाद नहीं करूंगा। हुकूमत मई में असम्बलियां तहरील करे तो जून जुलाई में इंतखाबात पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हुकूमत मुज़ाकरात की आड़ लेकर इलेक्शन में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है।
पूरी कौम आइन, कानून और अदलिया के साथ खड़ी है। शाह महमूद से अभी तक किसी ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। निगरां हुकूमतों की मुद्दत खत्म हो गई, उनके इक़दामात अब गैर कानूनी हो गए। जाली मुकदमे बनाकर जेलों में डालना लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को गारंटी दी गई है कि पीटीआई को खत्म कर देंगे। ये लोगों को खरीदते या ब्लैकमेल करते हैं, ऑडियोज रिकॉर्ड कराते और फिर उन्हें लीक करते हैं। वजीर मजहबी अमूर मक्का में हज इंतजामात का जायजा लेने मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। आज सऊदी वजारत मजहबी अमूर के जिम्मेदारान से मुलाकातें करेंगे। सेनेटर तलहा महमूद की रोजा रसूल पर हाजिरी, रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और इत्तफाक, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। इमरान खान का जल्द इलेक्शन का मुतालबा आईनी बहरान का सबब बन गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक इमरान खान तेजी से पाकिस्तान को बहरान और इंतशार की जानिब धकेल रहे हैं। बहरान से पाकिस्तान में जमहूरी अमल के मुस्तकबिल के बारे में तशवीश बढ़ गई है। कबल इस वक्त इंतखाबात की ख्वाहिश ने पाकिस्तान को एक आईनी बहरान में धकेल दिया है। इमरान खान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिका से दोबारा ताल्लुकात इस्तेवार करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नजर आ रही है। तशद्दुद की फिजा कायम होने का भी खदशा है। ईद के तीसरे दिन आज मुल्क भर में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के मैदानी इलाकों में दोपहर के बाद तेज गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर मौसम अबर आलूद रहेगा।